सामीन मोहतशम, आज मेरे दर्स का मौजू है इस्लाम में दोस्ती का मयार। रब ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, के बड़े गहरे दोस्त क़यामत के दिन आपस में दुश्मन बन जाएंगे, मगर वो लोग जिनकी दोस्ती का मायार तकवा हो, जिनकी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, ये लोग आपस में क़यामत के दिन दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि इनकी दोस्ती क़यामत के दिन ज़्यादा निखर कर सामने आ जाएगी। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दोस्त, किसी न किसी से दोस्ती ज़रूर करता है, किसी न किसी से दोस्ती का राब्ता कायम करता है। दोस्ती को अपनाते वक्त किस कदर बंदे को हसास होना चाहिए और दोस्ती के इंतहाब में उसको किस कदर एहतियात बरतनी चाहिए, इस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बंदे के पेश नज़र होना चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फल यंजुर अहदुकुम मन युहालिल, कि बंदे का दीन वही होता है कि जो उसके दोस्त का दीन होता है। बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो फिर जब तुम किसी को अपना दोस्त बनाओ, किसी के साथ दोस्ती कायम करना चाहो, तो ये देख लो कि तुम दोस्त किसको बना रहे हो। तो तुम जो है वो इसको परख लो, इसको देख लो कि तुम दोस्त बना रहे हो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, के बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ आज वो मोहब्बत करता है। बंदा कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा आज जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, एक बंदा आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बताएं कि क़यामत कब आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तू क़यामत का पूछ रहा है, क्या तूने उसकी तैयारी कर रखी है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और तो कोई नेक अमल नहीं है, एक अमल ऐसा है जिस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा मान है। पूछा वो क्या? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक अमल उस पर मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा मान है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, कि दुनिया में बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन बंदा वो उसी के साथ होगा। आज दुनिया में तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो, कल बरोज़े क़यामत भी तुम उसी के साथ होगे। और आज इस बात पे गौर करना चाहिए, अगर उस बंदे को, जो बंदा किसी को दोस्त बनाता है, अगर उसे जन्नत में जाना है तो आज उसे जन्नती के साथ मोहब्बत करनी होगी। अगर उस बंदे ने जहन्नुम में जाना है तो फिर उसको चाहिए कि वो जहन्नमी के साथ मोहब्बत करे। अगर जन्नत में जाना चाहता है फिर उस बंदे को चाहिए कि वो जन्नती के साथ मोहब्बत करे। रब ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया, अल अहिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन अल मुत्तकीन, फरमाया कि बड़े गहरे दोस्त, दुनिया में बड़ी गहरी दोस्ती होगी, लेकिन क़यामत के दिन आपस में वो दुश्मन बन जाएंगे। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, मगर वो जिनकी दोस्ती की बुनियाद तकवा होगी, जिनकी दोस्ती की बुनियाद सिर्फ रब की रज़ा होगी, जो रब को राज़ी रखने के लिए, रब की खुशनुदी पाने के लिए, रब की रज़ा हासिल करने के लिए, रब की रज़ा की खातिर जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि बंदा जिसके साथ मोहब्बत करेगा, कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा, कल बरोज़े क़यामत वो उसी के साथ होगा। फिर रब ताला ने कुरान पाक में एक ऐसे शख्स की दोस्ती का जिक्र किया कि जिसने अच्छी दोस्ती को छोड़कर बुरे दोस्त की दोस्ती इख्तियार कर ली। रब ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो बंदा इस हाल में उठेगा, इस हाल में उठेगा कि वो अपने हाथ काट रहा होगा, अपने हाथ क्या कर रहा होगा? काट रहा होगा। उक़बा बिन मुईत
ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आकर बैठा करता था, अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करता था। एक दिन उसने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, चूँकि काफ़ी हजरात जो हैं वो मेरे घर दावत पर आते हैं, आप कभी मेरे घर दावत के लिए नहीं आए। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक शर्त है, अगर तो वो शर्त पूरी करेगा मैं तेरे घर दावत के लिए आ जाऊँगा। फरमाया कि हुक्म करिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अगर ये गवाही दे दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मैं तेरी दावत को कबूल कर लूँगा। जब उसने ये बात सुनी, उसने अलल ऐलान कहा कि मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। अब जब उसने ये बात कही तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको दावत को कबूल कर लिया। उसकी दावत को क्या किया? कबूल कर लिया। अब दावत कबूल कर ली, दावत हो गई, मामला ख़त्म हो गया। बाद में उमैया बिन खल्फ जो है वो इसका बड़ा करीबी दोस्त था, उकबा बिन मुईद का बड़ा करीबी दोस्त था। उमैया बिन खल्फ को जब इस बात का पता चला कि मेरे दोस्त ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसने कहा, उकबा बिन मुईद को कहा कि तूने इस्लाम कबूल क्यों किया, तू इस्लाम से इनकार कर दे। अब इनकी आपस में दोस्ती गहरी थी, अब दोस्ती की आड़ में आकर उसने इस्लाम से इनकार कर दिया। माज़अल्लाह फिर वो काफिर हो गया। तो रब ताला ने कुरान पाक में इस बंदे का जिक्र किया, फरमाया कि क़यामत के दिन जालिम अपने हाथ काट रहा होगा कि काश मैं दुनिया में अल्लाह के महबूब के साथ दोस्ती रखता, काश कि मैं दुनिया में उनके साथ रहता, काश कि मैं दुनिया में उनकी सुन्नत पर चलता, काश कि मैं दुनिया में उनके दिन को अपनाता। रब ताला ने बुरे दोस्त की मिसाल दी कि जो बुरा दोस्त होगा, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती को छोड़कर जालिम की दोस्ती की आड़ में आकर दीन को तर्क कर दिया, क़यामत के दिन ऐसा बंदा अपने हाथ काट रहा होगा। क़यामत के दिन ऐसा बंदा क्या कर रहा होगा? अपने हाथ काट रहा होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी मिसाल देकर इस बात को वाज़े कर दिया। फरमाया कि एक दोस्त वो है कि जो अच्छा होता है, एक दोस्त वो जो बुरा होता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों की मिसाल देकर वाज़े कर दिया। फरमाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है, अच्छा दोस्त वो होता है कि जिसके पास कस्तूरी है। जिसके पास क्या है? कस्तूरी है। अगर आप उसके पास बैठे या ना बैठे, लेकिन आपको खुशबू ज़रूर आई। आप अच्छे दोस्त के पास से गुजर भी जाएंगे, तब भी आपको खुशबू के हुल्ले ज़रूर आएंगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुरे दोस्त की मिसाल दी। फरमाया बुरा दोस्त ऐसे है जैसे लोहार की भट्टी होती है, लोहार की भट्टी होती है। आप उसके करीब से गुजर भी जाएंगे, तब भी आप पर आग की छींटें ज़रूर पड़ेंगी। अब हुजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह आरिफ खड़ी मियाँ साहब ने इस हदीस पाक की वजाहत फरमाई अशार के ज़रिए। अब मियाँ साहब की सैफ़ मुल्क पढ़ी जाए तो मियाँ साहब के अशार आज लोग उसको इश्किया अंदाज में लेते हैं। हालांकि मियाँ साहब के अशार जो हैं या तो वो कुरान पाक की तफसीर होते हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की वजाहत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल दी। फरमाया अच्छा दोस्त कैसा? जैसा कि उसके पास कस्तूरी रखी हो, उसके पास क्या हो? कस्तूरी हो। तो मियाँ साहब ने फरमाया, चंगे बंदे दी यारी इवे जिवें दुकान अतारा, चंगे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए मुश्का आन हजारा, सौदा पावे मुल ना लइए मुश्का आन हजारा। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे दी कि अच्छा दोस्त ऐसा जैसा कि उसने अपने पास कस्तूरी रखी है। अब कोई दोस्त उसके पास से भले गुजर भी जाएगा, उसके पास बैठे ना, पास से गुजर जाएगा, तब भी उसको खुशबू जरूर आएगी। फरमाया कि चंगे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए मुश्का आन हजारा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुरे बंदे की मिसाल दी। फरमाया जैसे लोहार की भट्टी होती है। अब मियाँ साहब ने कहा कि बुरे बंदे दी यारी इवें, बुरे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये छिनका आन हजारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइये छिनका आन हजारा। अब अच्छा दोस्त जो होता है, अच्छा दोस्त बंदे को किस कदर हुस्न देता है।
जो अच्छा दोस्त होता है उससे बंदे को किस कदर हुस्न मिलता है। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक दिन मट्टी से पूछा कि मट्टी, तू तो मट्टी है, तुझ में खुशबू कहाँ से आई? मट्टी से बड़ी खुशबू आ रही थी। तो शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने मट्टी से कहा कि तू तो मट्टी है, तू तो नालियों में पड़ी होती है, तू तो कीचड़ में होती है, आज तुझसे खुशबू आ रही है, वजह क्या है? तो मट्टी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फारसी के अशार हैं। मट्टी ने कहा, बगुफ्ता मन गुले नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम जमाल हम नशी दरे मन असर कर्द वगरना मन हमा हाकम के हस्तम। वो कहने लगी कि ठीक है मैं मट्टी हूँ, लेकिन कुछ दिन फूल के साथ रही हूँ, कुछ दिन मैंने अपने फूल, अपने दोस्त, अपने यार की सोहबत इख्तियार की है। कहने लगी, मन गुले नाचीज़ बूदम, मैं तो नाचीज़ मट्टी थी, कीचड़ थी, मेरी हैसियत कोई ना थी। वलेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम, लेकिन एक मुद्दत मैंने अपने यार की सोहबत इख्तियार की, एक मुद्दत मैंने अपने फूल यार की सोहबत इख्तियार कर ली। जमाल हम नशी दरे मन असर कर्द, कहने लगी ये जो मुझसे खुशबू आ रही है, ये खुशबू मेरी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की खुशबू है। ये खुशबू जो मुझसे आ रही है, ये खुशबू मेरी नहीं बल्कि ये मेरे दोस्त की खुशबू है। वगरना मन हमा हाकम के हस्तम, मैं तो वही मट्टी हूँ, मैं वही मट्टी हूँ जो नालियों में हुआ करती है, जिससे बदबू आती है। आज मुझसे जो खुशबू आ रही है, ये किरदार मेरा नहीं बल्कि ये मेरे दोस्त का किरदार है। ये किरदार मेरा नहीं, ये मेरे दोस्त का किरदार है। और अच्छे बकी सोबत, उसकी संगत बंदे को फ़ायदा देती है। आज अगर आपने ये परखना हो, ये चेक करना हो कि बंदा आपका दोस्त आपके हक में कितना अच्छा है, आप उसको नेकी की दावत दें, उस बंदे को नमाज का हुक्म दें। नमाज का वक्त हो गया, अपने दोस्त को नमाज का हुक्म दें। अगर तो वो आपके साथ चलकर नमाज की तरफ आ जाए नमाज पढ़ ले, तो ये आप समझ लें कि वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपका सच्चा दोस्त है। अगर वो आपके साथ नमाज के लिए ना आए, तो फिर आप समझ जाएं कि वो आपका दोस्त आपके हक में अच्छा नहीं है, आपका दोस्त आपके हक में अच्छा नहीं है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलमरउ मआ मन अहब्बा, बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करता है, कल बरोज़े क़यामत वो बंदा उसी के साथ होगा, कल बरोज़े क़यामत वो बंदा उसी के साथ होगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब अच्छा दोस्त वो जो बंदे को अच्छी नेकी की तरफ दावत दे, नेकी की तरफ उसको बुलाए, नेकी के कामों में उसकी मदद करे। अहले ज़िक्र जो हैं, इनकी सोहबत बंदे को इख्तियार करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और ज़िक्र की मजलिस को तलाश करते हैं। क्या करते हैं? ज़िक्र की मजलिस को तलाश करते हैं। अब तलाश करते करते एक फ़रिश्ता जो है वो ज़िक्र की मजलिस को पा लेता है, उसको ज़िक्र की मजलिस मिल जाती है। जब मजलिस मिलती है तो वो ये कहता है कि हलुमु इला हाजतिकुम, कि आओ हमें हमारी हाजत मिल गई है। अब वो फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, उस ज़िक्र की मजलिस में बैठ जाते हैं। अब बंदे उस मजलिस में क्या करते हैं? रब का ज़िक्र करते हैं, रब को याद करते हैं, रब से तौबा करते हैं, रब से माफ़ी मांगते हैं, रब की जन्नत मांगते हैं। अब फरिश्ते जब महफ़िल बर्खास्त हो जाती है, महफ़िल ख़त्म हो जाती है, फरिश्ते रब की बारगाह में वापस जाते हैं। रब फरिश्तों से पूछता है, हालांकि रब जानता है, रब पूछता है कि मेरे फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि मौला हम ज़मीन पर गए थे, तेरे बंदों के पास बैठे थे। रब पूछेगा कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे? मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे, मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अब रब पूछेगा फरिश्तों से, फरिश्तों बताओ कि वो मुझसे क्या मांग रहे थे? दुरूद पाक पढ़िए। रब पूछेगा फरिश्तों से कि फरिश्तों बताओ
मेरे बंदे मुझसे क्या चाह रहे थे? तो रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो बंदे तुझसे जन्नत मांग रहे थे। तो रब कहेगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनको जन्नत अता कर दी। तुम गवाह हो जाओ, मैंने उनको जन्नत अता कर दी। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे कि मौला फी ही अब्दुन खत्ताउन, मौला उनमें एक बंदा था, खत्ताउन मुबालगा का सीगा है, बड़ा खाती, बहुत बड़ा गुनाहगार था। मौला उस बंदे ने मजलिस में आना नहीं था, जिक्र की मजलिस हो रही थी, वो पास से गुजरा, उसने कहा कि मैं भी चंद लम्हों के लिए बैठ जाता हूँ। उसका महफिल में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मैं देखूं बंदू का हुजूम है, बंदे बैठकर क्या कर रहे हैं। वो कुछ देर के लिए उनके पास आकर बैठ गया। मौला फी ही अब्दुन खत्ताउन, उनमें एक बंदा बहुत बड़ा गुनाहगार था। तो रब ताला ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने ख़ास तौर पर उस बंदे की मग़फ़िरत दी है, ख़ास तौर पर उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी है। फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला ये क्या माजरा क्या है? तो रब ताला ने कहा, हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, कि वो कौम ऐसी है कि जो बंदा उनके पास बैठता है वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह ताला उसको बख्तों वाला बना देता है, अल्लाह ताला उसको बख्तों वाला बना देता है। हालांकि वो बंदा मजलिस में आया, उसका आकर बैठा, लेकिन उसका इरादा ये नहीं था कि मैं जाकर जिक्र करूंगा, बल्कि उसने देखकर वैसे ही आकर बैठ गया। लेकिन अहले मजलिस, अहले जिक्र, रब के साथ मोहब्बत करने वालों के पास जो बंदा आकर बैठ जाता है, जो बंदा रब से मोहब्बत करने वालों के साथ आकर चंद लम्हों के लिए बैठ जाता है, रब ताला उस बंदे की भी बख्शिश फरमा देता है, रब ताला उस बंदे की भी बख्शिश फरमा देता है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में कोई भी शख्स अपने हक के लिए इतना झगड़ा नहीं करेगा कि जितना झगड़ा एक दोस्त अपने दोस्त के लिए बरोज़ क़यामत रब की बारगाह में झगड़ा करेगा। और ये झगड़ा मोहब्बत का झगड़ा है। वो झगड़ा क्या कि दो दोस्त हैं, एक को रब ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, एक दोस्त उसको रब ताला ने जहन्नुम में भेज दिया। अब जो दोस्त जो है वो जन्नत में गया, उसने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ नमाजें भी पढ़ता था, मेरे साथ रोज़े भी रखता था, मेरे साथ नेकी के काम भी करता था। मौला उससे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी लग़ज़िश हो गई, मौला तूने उसको जहन्नुम में भेज दिया। मौला तू मेरा दोस्त था, मेरी दोस्ती की खातिर उसको जन्नत में भेज दे। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा रब की बारगाह में झगड़ा कर रहा है। अब बात जो आपको सुना रहा हूँ ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज सुना रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दोस्त जन्नत में जाएगा वो जाकर रब की बारगाह में झगड़ा करेगा, रब की बारगाह में ये अर्ज करेगा, मौला वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ नमाजें भी पढ़ता था, मेरे साथ वो रोज़े भी रखता था, मौला मेरे साथ नेकी के काम भी करता था, मौला उसे थोड़ी सी लग़ज़िश हो गई, थोड़ी सी भूल हो गई, मौला तूने उसको जहन्नुम में भेज दिया, मुझे जन्नत में भेज दिया। मौला करम कर, मेरे दोस्त को तुम भी जन्नत में दाखिल कर दे। तो रब ताला उस बंदे को हुक्म देगा, फरमाएगा जाओ जहन्नुम में जाओ, जिस को जानते हो, जो तुम्हारा दोस्त है उसको लेकर जाकर जन्नत में दाखिल कर दो। उस बंदे को जाओ ले जाकर उसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब वो बंदा जाएगा, अपने दोस्त को ले जाकर जहन्नुम से निकाल कर उस बंदे को जन्नत में ले जाएगा। क्यों कि अच्छा दोस्त जो होता है, फरमाया अल-अहिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, फरमाया कि बड़े गहरे दोस्त जो है क़यामत के दिन आपस में दुश्मन बन जाएंगे। बड़ी गहरी दोस्ती होगी दुनिया में, लेकिन क़यामत के दिन वो आपस में क्या होंगे? दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, फरमाया कि जिनकी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, जिनकी दोस्ती की बुनियाद रब की रज़ा है, रब की खुशनुदी है, जो रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए किसी के साथ दोस्ती करेंगे, रब ताला उनकी दोस्ती का फ़ायदा उनको दुनिया में भी अता करेगा, उनकी दोस्ती का फ़ायदा उनको क़यामत के दिन भी अता करेगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो दोस्त क़यामत के दिन रब ताला उनके नामा अमाल को तोलेगा। नामा अमाल तुल गए,
दोनों दोस्तों की 10-10 नेकियां कम हो गई। कितनी? 10-10 नेकियां कम हो गई। अब वो दोनों ढूंढने निकल गए कि कोई बंदा हम उससे जाकर 10 नेकियां लें, नेकियां लेकर हम जन्नत में जाएं। चलते चलते दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। दोनों की आपस में क्या हो गई? मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि बता तेरा क्या बना? उसने कहा कि यार मेरी 10 नेकियां कम हो गई। अब दूसरे दोस्त ने कहा तू इस तरह कर, तू 10 नेकियां मुझसे ले, तू तो जन्नत में जा, तू तो जन्नत में जा। अब उस बंदे ने 10 नेकियां ले ली। नेकियां लेकर जब रब ताला ने उसको हुक्म दिया जन्नत की तरफ जाने का, जब जन्नत की तरफ जाने का रब ताला ने उसको हुक्म दे दिया, जब वो दोस्त जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, उसको दिल में ख्याल आया यार वो भी मेरा दोस्त था जिसने दोस्ती की खातिर मुझे अपनी 10 नेकियां भी दे दी। उस 10 नेकियों की वजह से रब ताला ने मुझे जन्नत अता कर दी। अब वो दोस्त रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला वो मेरा दोस्त, उसने मेरी खातिर 10 नेकियां मुझे दे दी। मौला तूने उन नेकियों के सदके मुझे जन्नत अता कर दी। मौला तू मुझ पर करम कर, मेरे दोस्त को भी जन्नत में दाखिल कर दे। मौला तू मुझ पर करम कर, मेरे दोस्त को भी जन्नत में दाखिल कर दे। अब रब ताला उस बंदे की दोस्ती की खातिर रब ताला उस बंदे को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उस बंदे को भी क्या करेगा? जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल दी। फरमाया कि अच्छा दोस्त ऐसा जैसा कि उससे कस्तूरी की खुशबू आती है, जैसा कि उससे कस्तूरी की खुशबू आती है। भले आप उसके पास बैठे या ना बैठे, आप उसके करीब से भी गुजर जाएंगे, आपको कस्तूरी की खुशबू जरूर आएगी। तो मियाँ साहब ने क्या कहा? चंगे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, चंगे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लइए मुश्का आन हजारा, सौदा पावे मुल ना लइए मुश्का आन हजारा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुरे बंदे की मिसाल दी। फरमाया बुरे बंदे की दोस्ती ऐसे जैसे कि लोहार की भट्टी होती है। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी वजाहत कर दी। फरमाया बुरे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान लोहारा, बुरे बंदे दी यारी इवें जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बेइये छिनका आन हजारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बेइये छिनका आन हजारा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मआ मन अहब्बा, बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल बरोज़ क़यामत वो उसी के साथ होगा। फिर एक और हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदे का दीन वही होता है जो उसके दोस्त का दीन होता है, बंदे का दीन वही होता है जो उसके दोस्त का दीन होता है। पर हर एक बंदे को ये चाहिए कि जब वो बंदा किसी को दोस्त बनाए तो उसको पहले देख ले, पहले परख ले कि जो हमारी दोस्ती है इसकी बुनियाद तकवा है या रब की रज़ा है या नहीं। जो दोस्तियाँ रब की रज़ा के लिए होती हैं, रब ताला उन दोस्तियों का फ़ायदा उस बंदे को दुनिया में भी अता करता है, कल बरोज़ क़यामत भी इसका सिला रब अता करेगा। रब करीब के बारगाह में दुआ है कि जो दर्स व बयां हुआ इसको सुनकर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अता फरमा लें।